मंत्र वो मंत्र नहीं होती है, वो कान में कुर्र करने वाले जो कान में मंत्र दिए जाते हैं वो मंत्र नहीं होते हैं। मंत्र का अर्थ ही होता है मंत्रणा समंत्री। जो प्राचीन काल में मंत्री शब्द की उत्पत्ति वही होगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय हो। धन्यवाद, बहुत अच्छी। गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरु बिनु ज्ञान नहीं उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जासो भ्रम तम ना। बंदो गुरुवर देव को, जासो भ्रम तम ना। सदगुरु कबीर कहते हैं वाणी तो यन मोल है, जो कोई जाने बोल। वाणी तो यन मोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तो लेके जब मुख बाहर खोले रे भैया, जब मुख बाहर खोल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप शीतल हो रे भैया, आप शीतल हो। शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथन पाँव। शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथन पाँव। एक शब्द यो सदी करे, एक शब्द करे घाव रे भैया, एक शब्द करे घाव। मीठी बोली खाणसी, चाके सो रस होए। मीठी बोली खाणसी, चाके सो रस होए। वचन कठोर त्यागिए, मान करे सबको।
होए रे भैया, मान करें सबको। वचन कठोर त्याग कर, बसो शील में आन। वचन कठोर त्याग कर, बसिए शील में आन। चेतन हीरा परखिए, सब रतन की खान रे भैया, सब रतन की खान। कितना बढ़िया कहा है। ये मंत्र है। मंत्र वो मंत्र नहीं होती है, वो कान में कुर्र करने वाले जो कान में मंत्र दिए जाते हैं वो मंत्र नहीं होते हैं। मंत्र का अर्थ ही होता है एक अच्छी सलाह। मंत्रणा समंत्री, जो प्राचीन काल में मंत्री शब्द की उत्पत्ति भई होगी तो वो मंत्र के ही माध्यम से भई होगी कि वो मंत्री लोग अपने राजा को मंत्र देते थे। और मंत्र का मतलब ये नहीं कि वो कान में मंत्र फूंकते हो। कान का मंत्र तो धोखा देता है। मंत्र का मतलब होता है एक अच्छी सलाह। तो ये सदगुरु कबीर साहब जी की जितनी वाणी है वो सबके सब मंत्र हैं। एक हमें जीवन जीने की एक अच्छी सलाह है। आप अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हो इन मंत्रों से। वचन कठोरे त्याग कर, बसिए शील में आन। और चेतन हीरा परखिए, सब रत्नों की खान। तथागत बुद्ध ने भी ये पांचें बातें बताई और इन पांचों बातों को उन्होंने शील कहा, जिसको कहते हैं पंचशील। ये 5 शील हैं। पहला शील कौन सा है? कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। अगर किसी प्राणी को सताओगे तो आपको बदला देना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जीव मत मारे बापुरा, सबका एक है प्राण। और हत्या कबू न छूटी है, चाहे कोट न सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर ले तबो कान। और तीर्थ गए ना बाँचियो, चाहे कोट हीरा देव। चाहे आप रोज तीर्थों में स्नान करिए, चाहे आप रोज सोना चांदी और पैसे का दान करिए, लेकिन आपने अगर किसी जीव के साथ में अनीति और अन्याय किया है तो उसका भोग भोगना पड़ेगा आपको। और कितना बढ़िया कहा है कि छत्री वही जो कुटुम सो जूझे, पांचन मार एक को बूझे। अरे कोई व्यक्ति किसी जीव को मार करके सूरवीर नहीं होता है, छत्री नहीं होता है। सच्चे अर्थों में छत्री कौन है? कि जिसने अपने गंदे विचारों को मार दिया। पांचन मार एक को पूजे, जिसने पंच विषय को मार दिया। 5 विषय हैं, समझ लो वो छत्री है। छत्री वही जो कुटुम से जूझे और पांचन मार एक को पूजे। और जीव को मारे जीव प्रतिपारे, तो देखत जन्म आपनो। अगर किसी प्राणी को मारता है तो वो अपने जन्म को हार करके जाता है। इसलिए बुद्ध ने इसको पहला शील कहा है, किसी प्राणी को मत सताओ। पाणात पादाम वेरमणि शिक्षा पदम समाध्या, ये बुद्ध की पहली सीख है। शायद सीख को ही सिख धर्म कहते हैं। सिख धर्म कोई अलग से नहीं है। जो गुरुओं ने सिख दी, जो सीख दी, और उन सीखों को जिन्होंने स्वीकार किया तो वो लोग कहने लगे सिख अपने आप को। कोई धर्म नहीं है सिख। ये सीखों को कोई मान लेता है तो ये तथागत बुद्ध की पहली सीख है। किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू, कोई भी अगर जीव जंतु है तुम्हारे सामने अगर आ गया है तो तुम उसको सहजता से भगा दो, लेकिन मारो मत।
मारोगे तो उसका बदला आपको देना पड़ेगा।